नमस्कार, स्वागत है आपका। चुनाव के दौरान नेताओं में जनता के बीच फ्री की रेवड़ियां बांटने की होड़ सी लगी रहती है। दरअसल चुनाव के दौरान नेताओं का प्लान रहता है कि फ्री की स्कीमें बांटकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, और उनकी स्कीम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये फ्री में दे रहे हैं, लिहाजा इनके साथ जुड़ जाना चाहिए। लिहाजा नेता तो ये फ्री की स्कीमें बांट देते हैं, लेकिन बाद में जब आती है नौबत उन स्कीमों को लागू करने की, तो आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है। दरअसल चिंता करने वाली बात है, देश के सबसे शीर्ष नौकरशाहों की जो मीटिंग में उन्होंने खुलासा किया, प्रधानमंत्री के साथ जो शनिवार को मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में खुलासा किया कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जो कंगाली की पोजीशन में पहुंच चुके हैं, और सिर्फ फ्री की स्कीमें बांटने की वजह से। और स्थिति यह है कि उनकी फ्री की स्कीमें अब चलाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी स्कीमों को चलाए जा रहे हैं सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए। जबकि हालात ये है कि इस तरीके की स्कीमों को अगर जारी रखा गया तो कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले सालों में हालात उन राज्यों के श्रीलंका जैसे हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये चेतावनी दी है देश के बड़े अधिकारियों ने, और ख़ास तौर पर उन ब्यूरोक्रेट्स ने जो देश के कई राज्यों में भी काम किया है और सेंट्रल लेवल पे भी काम किया है। उन अधिकारियों ने पीएम के साथ शनिवार को जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में साफ कह दिया कि अगर कुछ राज्यों में केंद्र का सपोर्ट न मिलता तो अब तक तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होते। जाहिर है कि जो राज्य अब केंद्र के सपोर्ट पर ही अभी टिके हुए हैं और उनकी खुद की इकोनॉमी पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, वो फिर भी सिर्फ लोकप्रिय योजनाएं लोगों को जोड़ने के लिए चला रहे हैं, या फिर उनकी सरकार बची रही इसलिए चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह हास्यास्पद है। क्योंकि इकोनॉमी सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिकल फैसले मांगती है, लेकिन नेता प्रैक्टिकल फैसले नहीं, सिर्फ लोक लुभावन फैसले की तरफ जाते हैं। जो मोदी के साथ मीटिंग हुई उसमें जो अधिकारियों ने कहा, उसमें साफ तौर पर इशारा किया कि दिल्ली हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, या फिर इसके अलावा जो और अगर राज्यों की बात करें तो तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ऐसे राज्यों में जो है, इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो ऐसे राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने ऐसी योजनाएं चलाई है, जो योजनाएं लोगों को तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। मसलन दिल्ली में केजरीवाल बिजली 200 यूनिट तक उन्होंने फ्री कर रखा। यही हाल पंजाब का भी है। तो सोचिए कि जो फ्री की योजनाएं दी जाती है, उस फ्री की योजनाओं की कहीं ना कहीं से डैमेज कंट्रोल तो होगा। आखिरकार अपने जेब से सरकार पैसे तो देगी नहीं, निश्चित तौर पर जनता के टैक्स का पैसा ही सरकार जनता को लौटाती है। ये सबसे बड़ी फैक्ट बात है, सरकार अपने जेब से कुछ ना लगाती। तो जाहिर सी बात है कि अगर फ्री की बिजली पहुंचाई गई, फ्री का ट्रांसपोर्ट दिया गया, जो कमी हो रही है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई तो होगी। स्थिति यह है कि ये फ्री की योजनाओं की वजह से हालात ये है कि कई जगह सोशल फंड जो हैं, या कई जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर ज़रूरत है फंड की, वहाँ पर कमी पड़ जा रही है। इसके शीर्ष ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी चिंताओं से प्रधानमंत्री को अवगत करा दिया कि हालात कुछ राज्यों में बेहद खराब हो चले हैं, और अगर ध्यान न दिया गया तो स्थिति और बिगड़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है, क्या ये राज्य एकदम से श्रीलंका जैसी पोजीशन होने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर अपने से कुछ खुद कदम उठाएंगे, या स्थिति एकदम बिगड़ जाएगी तो फिर केंद्र सरकार के पास आएंगे आर्थिक मदद के लिए। आखिर व्यवस्था बनेगी कैसे? क्योंकि फ्री की योजनाएं अपने आप में निश्चित तौर पर बड़ी कीमत ले रही हैं, क्योंकि ये बड़ी फैक्ट है कि दुनिया में फ्री कुछ होता नहीं है, और मुफ्त में जो चीज़ नेता दे रहे हैं उसकी कमी और भरपाई आप ही की जेब से की जा रही है। जाहिर है ये बात लोगों को देर से समझ में आती है, या आम भोली भाली जनता को हो सकता है कि समझ में ना आती है, लेकिन नेताओं को पता है कि कहाँ से डैमेज और कहाँ से कंट्रोल किया जाए। निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसका समाधान क्या है। क्योंकि अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के आमदनी के बड़े ही सीमित साधन होते हैं। निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, उससे कमाई होती है। शराब और जो अगर पेट्रोल की बात करें तो शराब और पेट्रोल से जो वैट मिलता है उससे कमाई होती है, और उसके अलावा जीएसटी या केंद्रीय जो कर हैं उसमें शेयर मिलता है। कुल मिलाकर उनके पास उतने कमाई के साधन नहीं होते हैं जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। लिहाजा सीमित कमाई में उनको काम चलाना होता है,
और योजनाएं बड़े लोक लुभावन और फ्री वाली लागू कर देते हैं। इसका मकसद क्या? निश्चित तौर पर ये सोचने की ज़रूरत है केजरीवाल सरकार को, पंजाब के भगवत मान सरकार को या पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को, आखिरकार फ्री की रेवड़ियाँ बांट के वो लोग साबित क्या करना चाहते हैं? क्या पूरी तरीके से इकोनॉमी चौपट कर देने का इरादा? आखिर इसका कोई ना कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर सूरत हाल ये रहे तो फिर देश के ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री को अपनी चिंता से अवगत करा दिया कि हालत क्या रहेंगे। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मोदी समझ गए हैं कि निश्चित तौर पर ये जो योजनाएं हैं खतरनाक हैं और इनके बजाय कुछ न कुछ ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम रखना पड़ेगा ताकि फ्री की योजनाओं से बचा जा सके। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन गई है, इन परिस्थिति में हर नेता लोक लुभावन वायदे की तरफ जाता तो है, लेकिन ये समाधान नहीं है। तो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी करेंगे क्या? क्या उनके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है इन फ्री की योजनाओं को मैनेज करने के लिए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इकोनॉमी का है। अगर इकोनॉमी राज्यों की चौपट होती है तो ये काफ़ी हद तक राज्यों की मुसीबत बढ़ा देगी और उस सूरत हाल में दबाव केंद्र सरकार पर पड़ेगा उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए। लिहाजा मोदी क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इंतज़ार कीजिए और देखिए। और शीर्ष अधिकारियों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी चिंता बता दी है कि हालात अगर न सुधारे गए तो फिर श्रीलंका जैसे हालात के लिए वैसे राज्य तैयार रहें। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।